द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रैक्टिकल मेंटल इन्फ्लुएंस एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो मानसिक प्रभाव और आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि हमारा मन और विचार ही हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि हम अपनी मानसिकता और विचारों को नियंत्रित करके अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हमारी सोच के द्वारा हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। 1. आकर्षण का सिद्धांत। किताब का मुख्य विचार आकर्षण का सिद्धांत है, जो यह कहता है कि हमारे विचारों और भावनाओं का सीधा असर हमारे जीवन की घटनाओं पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक विचारों और सकारात्मक भावनाओं का पालन करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। इसी तरह नकारात्मक विचार नकारात्मक घटनाओं को जन्म देते हैं। आकर्षण का सिद्धांत यह मानता है कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें पहले उस चीज की मानसिक स्थिति में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को समृद्धि चाहिए तो उसे समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए, उसे समृद्धि के बारे में सकारात्मक विचार लाने चाहिए और अपने जीवन में उस समृद्धि को महसूस करना चाहिए। आकर्षण का सिद्धांत यह मानता है कि जब हम अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ते हैं तो ब्रह्मांड हमें वही चीज आकर्षित करने में मदद करता है। 2. मानसिक प्रभाव और नियंत्रण। इस पुस्तक में लेखक ने मानसिक प्रभाव और नियंत्रण के विषय में भी विस्तार से बात की है। यह मानसिक प्रभाव केवल आत्मनिर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों पर भी प्रभाव डाल सकता है। लेखक का मानना है कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे चारों ओर के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रखते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुधरता है, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। मानसिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए लेखक ने कुछ तरीके सुझाए हैं। इनमें ध्यान, आत्म प्रेरणा और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना शामिल है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सकारात्मक रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन की स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 3. आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति। किताब में आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास सफलता के लिए आवश्यक है। बिना आत्मविश्वास के हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास हमारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। लेखक का यह भी कहना है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है और उसे पार करने के लिए हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। 4. सकारात्मक सोच और सफलता। किताब में यह भी बताया गया है कि सफलता केवल सकारात्मक सोच से ही प्राप्त होती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिकता को मजबूत करते हैं, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालता है। सकारात्मक सोच से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेखक का कहना है कि सफलता का रास्ता हमेशा सकारात्मकता से होकर गुजरता है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हम न केवल खुद को खुश रख सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें अवसरों में बदल सकते हैं। 5. अवचेतन मन का प्रभाव। किताब में अवचेतन मन पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। लेखक का मानना है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहरे रूप से बैठ जाती है। अवचेतन मन के प्रभाव को समझने के बाद लेखक ने यह सुझाव दिया है कि हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो यह हमारी सोच
और जीवन को बेहतर बना सकता है। लेखक ने ध्यान और आत्म प्रेरणा के माध्यम से अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के उपाय भी बताए हैं। 6. जीवन में आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग। किताब में यह भी बताया गया है कि हम आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है। लेखक का कहना है कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम जीवन में आने वाली सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित कर सकते हैं। जीवन में आकर्षण के सिद्धांत का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें अपनी इच्छाओं को केवल विचारों में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी महसूस करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो हम उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। 7. मानसिक प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग। इस पुस्तक में मानसिक प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग को भी समझाया गया है। मानसिक प्रभाव का उपयोग न केवल आत्म सुधार के लिए, बल्कि रिश्तों, व्यवसाय और समाज में भी किया जा सकता है। लेखक का कहना है कि मानसिक प्रभाव को समझकर हम न केवल अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते भी बना सकते हैं। व्यावहारिक रूप से मानसिक प्रभाव का उपयोग करते समय हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना होता है और अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होता है। जब हम अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 8. नकारात्मक विचारों का नियंत्रण। किताब में नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें पीछे खींचते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने की आवश्यकता है। लेखक ने यह बताया है कि नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान और सकारात्मक आत्म प्रेरणा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम नकारात्मक विचारों को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। 9. आकर्षण और प्रेम। किताब में आकर्षण के सिद्धांत को प्रेम और रिश्तों में लागू करने के बारे में भी बताया गया है। लेखक का मानना है कि हम जो प्रेम और ध्यान आकर्षित करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। अगर हम अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान करते हैं, तो हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि प्रेम और आकर्षण एक गहरे मानसिक प्रभाव के माध्यम से काम करते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो यह भावनात्मक रूप से हम दोनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। 10. आत्म प्रेरणा और सफलता। किताब में आत्म प्रेरणा की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। आत्म प्रेरणा जीवन की कठिनाइयों को पार करने और सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी आंतरिक प्रेरणा को जागृत करते हैं, तो हम किसी बाहरी प्रोत्साहन के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा के द्वारा हम खुद को हर स्थिति में प्रेरित रख सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रैक्टिकल मेंटल इन्फ्लुएंस एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें मानसिक,